हेलो बच्चों, आज मैं द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा बताने जा रहा हूँ। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। अब इसमें का तीसरा देखिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो इसमें केवल समीकरण बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो केवल हम समीकरण बनाएंगे, उसको हल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हल देखिए। कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की जो माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो पहले तो हम मान लेंगे रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष पहले हम मान लेंगे। अब देखिए, कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो लिखेंगे अतः माँ की वर्तमान आयु, अतः माँ की वर्तमान आयु बराबर x धन 26 वर्ष। रोहन की जो माँ है, रोहन से कितना वर्ष बड़ी है? तो 26 वर्ष बड़ी है। तो जब 26 वर्ष बड़ी है तो रोहन की वर्तमान आयु में 26 वर्ष जोड़ देंगे तो माँ की वर्तमान आयु निकल जाएगा। तो वही लिखे हैं, माँ की वर्तमान आयु बराबर x धन 26 वर्ष। अब देखिए, कह रहा है कि उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो 3 वर्ष पश्चात कह रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात का मतलब बाद में। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात कह रहा है, मतलब बाद में कह रहा है। तो वर्तमान में 3 वर्ष जोड़ेंगे, अगर पहले कहता तो घटा देते। यहाँ 3 वर्ष पश्चात कह रहा है, तो लिख देंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बराबर x धन 3। वर्तमान का पश्चात कहेगा, बाद कहेगा, तो जो वर्तमान दिया रहेगा उसी में हम उतना वर्ष जोड़ देंगे। तो अब देखिए, माँ की आयु, माँ की आयु अब 3 वर्ष पश्चात, यहाँ पर 3 वर्ष पश्चात लिखने का मतलब दोनों के लिए लिखा गया है। तो माँ की आयु जो है 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा? x धन 26 धन 3। अब इसमें हम जोड़ देंगे 3 को, तो हो जाएगा x धन 29 वर्ष। ये 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु हो गया x धन 29 वर्ष। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का अर्थ ये हुआ प्रश्न के अनुसार, मतलब जैसा प्रश्न कह रहा है उस तरह हमको हल करना है। तो प्रश्नानुसार लिख देंगे, कह रहा है कि उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो दोनों का गुणनफल कर दीजिए 360 के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे x धन 3 गुणित x धन 29 बराबर में 360। दोनों का गुणनफल कितना दिया है? 360। तो दोनों का गुणनफल बराबर 360 लिख दिए। अब गुणा कर दीजिए, x से x में गुणा करेंगे तो जब एक ही आधार का गुणा होता है तो घात को जोड़ देते हैं।
तो यक्स पर एक घात, यक्स पर एक घात, यक्स पर 2 घात हो जाएगा। अब प्लस यक्स से प्लस 29 में गुणा करेंगे तो प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, यक्स से 29 में गुणा करेंगे तो 29 यक्स। अब प्लस 3 से गुणा कर दीजिए बारी बारी से प्रत्येक में, तो यहाँ प्लस 3 है और यहाँ प्लस यक्स है, तो प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, और 3 से यक्स में गुणा करेंगे तो 3 यक्स। प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 3 से 29 में गुणा करिए तो 3 9 27 का हासिल 2, और 3 दूनी 6 में 2 का हासिलवा जोड़ेंगे तो 8। बराबर के आगे 360 है तो इसको हम शुरू में ले आ सकते हैं -360 बराबर 0। ये जो बराबर के आगे 360 था शुरू में ले आएंगे तो -360 हो जाएगा बराबर 0। तो लिखेंगे यक्स घाते 2। अब यहाँ पर देखिए दोनों प्लस प्लस है तो प्लस में जुड़ जाएगा, 29 में 3 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा, यक्स है तो यक्स लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस है और यहाँ पर माइनस है, जब प्लस माइनस रहता है तो घटाते हैं, माइनस का मान ज़्यादा रहेगा तो माइनस में लिखेंगे और प्लस का मान ज़्यादा रहेगा तो प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस का मान ज़्यादा है इसलिए माइनस लिख दिए। 360 में से अब 87 घटा देंगे तो 0 में से 7 नहीं घटेगा तो इससे उधार लेगा तो 10, और 10 में से 7 घटेगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 5 क्योंकि यही उधार दिया था। 5 में से 8 नहीं घटेगा तो इससे उधार लेगा तो 15 हो जाएगा, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, और एक उधार देने पर यहाँ 2 बचा है तो 2 लिख देंगे बराबर 0। तो यही आपका आंसर हो गया। बस हमको द्विघात समीकरण बनाना था, इसको हल नहीं करना था, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। बच्चों प्रश्न नंबर 2 का चौथा बताने जा रहा हूँ, देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। बस समीकरण बनाना, इसको हल नहीं करना है। तो चौथा नंबर देखिए, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर पर आवर पढ़ सकते हैं, चाहे 8 किलोमीटर प्रति घंटा बोलिए, कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। यहाँ से हल देखिए, पहले तो हम दूरी मान लेंगे, दूरी 6 में दिया है। अब हम इसमें क्या ज्ञात करेंगे, चाल। तो चाल ज्ञात करने के लिए पहले हमको मानना पड़ेगा, तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे। अब देखिए दूरी इसमें दे ही दिया है 480 किलोमीटर, दूरी दिया है 480 किलोमीटर। अब हम समय निकालेंगे तो लिखेंगे समय बराबर दूरी बटा में चाल, समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितना है 480 किलोमीटर, तो यहाँ पर दूरी की जगह पर लिखेंगे 480 और बटा में चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर लिख देंगे x। इसको हम लिखना चाहे तो समीकरण नंबर 1 भी लिख सकते हैं, अच्छा इसी तरह रहने दीजिए। समय है तो घंटा में लिख सकते हैं। अब देखिए फिर कह रहा है कि जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, अब चाल में कमी कहा जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे जब चाल बराबर x माइनस 8, चाल कह रहा है कि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो जो चाल पहले है उसमें से 8 घटा देंगे तो x माइनस 8
किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तब समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर फिर दूरी बटा 4 लिखेंगे। तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, चाहे उसी सूत्र पर रख सकते हैं ऊपर वाला पर, दूरी बटा 4। तो दूरी कितना हो गया 480 और 4 हो जाएगा x माइनस 8 घंटा में लिख देंगे। अब देखिए ये अलग अलग समय निकल गया। अब इसमें प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। चाल जब कम करेंगे तो कितना समय लेगी, 3 घंटा अधिक समय लेगी। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार में देखिए, प्रश्नानुसार का अर्थ ये हुआ कि जैसा प्रश्न कह रहा वो हिसाब से करना है। तो दोनों समय में अंतर कितने का दे रहा है, 3 घंटे का। तो यहाँ पर लिख देंगे 480 बटा में x माइनस 8 माइनस 480 बटा में x। दोनों का अंतर 3 घंटे का है तो बराबर में 3 लिख देंगे। अब देखिए 480 दोनों में है तो हम कॉमन ले लेंगे। पहले 480 जब कॉमन लेंगे तो कॉमन का मतलब इससे प्रत्येक में भाग देंगे। तो भाग देने पर 480 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा अब बाटा में x माइनस 8। अब फिर इसमें जब भाग देंगे तो कट कर 1 हो जाएगा अब बाटा में x बराबर में 3। अब इसके आगे यहाँ से देखिए, अब ये 3 से कट रहा है, 3 एक कम 3 और इसको काट देंगे तो 3 एक कम 3 बचल 1, 3 छक्का 18 0। तब इसमें तिर्यक गुणा वाला नियम लगाएंगे क्योंकि दोनों हर भिन्न भिन्न है। तो जब हर भिन्न भिन्न होता है तो तिर्यक गुणा कर सकते हैं, इससे इसमें गुणा फिर माइनस लगा के इसमें गुणा, आपस में गुणा करेंगे तो लघुत्तम हो जाएगा। तो लिख लेंगे 160 पहले और कोष्टक में तिर्यक गुणा करेंगे, x से 1 में गुणा करेंगे तो x हो जाएगा और माइनस 1 से इसमें गुणा करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 1 से x में गुणा करेंगे तो x, माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 8 एकम 8 आपस में गुणा करेंगे तो लघुत्तम हो जाएगा तो x गुणित x माइनस 8 बराबर में 1। अब x से x प्लस माइनस होकर कट जाएगा तो 160 गुणित 8 बटा में x से x में गुणा करेंगे तो x पर 1 घात, x पर 1 घात, x पर 2 घात हो जाएगा। अब प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, x से 8 में गुणा करो तो 8x बराबर में 1। अब इससे तिर्यक गुणा करेंगे तो यह आगे न लिख करके शुरू में लिख देंगे, 1 से गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, x स्क्वायर माइनस 8x बराबर करके 160 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 0 0, 8 छक्का 48, 8 एकम 8 और 4 जोड़ेंगे तो 12, 1280 हो जाएगा। तो लिखेंगे x घाते 2 माइनस 8x और बराबर के आगे 1280 है तो शुरू में ले आएंगे तो माइनस 1280 हो जाएगा बराबर 0। तो यही आपका द्विघात समीकरण हो गया। इसको हल नहीं करना है, बस समीकरण बना करके छोड़ देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि मेरा भी मनोबल आगे बढ़ता रहे और समय से आपका कोर्स समाप्त कर सकूं। धन्यवाद।